फिर तो बहू भी कह देगी खाओ पर प्राण मत खाओ, तो बहू भी कहेगी। अवस्था, एक अवस्था मनुष्य की ऐसी हो जाती है जिसमें विष पीना पड़ता है, क्योंकि शंकर घर के बड़े हैं, उनको विष मिला है। तो आप भी जब घर के बड़े होते चले जाओगे, दादा पर दादा के पथ पर जब बैठते चले जाओगे, दादी 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 जब बनते चले जाओगे, दादी का आखिरी संबोधन है दी। अरे बोलो तो दी, चाबी दी, जेवर जो भी दी, बस दी दी। दादी का मतलब ही है ये। जब नाम में छुपा हुआ है कि दी, फिर काय को जोड़ जोड़ के धर रही, फिर काय उसको जोड़ जोड़ के दी तो दी, जोड़ो जोड़ो धरो, फिर देने के बाद हमें भी और भी घर के लोगों को मालूम पड़ा कि अब दादी मर गई, सबको मालूम है मर गई, जलाया। तीसरे के दिन फिर फावड़ा लेके पहुंच गए, एक लकड़ी का फावड़ा बनवाया और उसको लेकर गए। उससे रात को समेट समेट कर देख रहे डुकरिया के पास क्या क्या रह गया था, और भी बीन बीन के लिए आए वहां से। क्या जो घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, वृद्ध है, वयो है, घर का जो बड़ा बनकर बैठा है, तो उसको विष पीना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पर विष आएगा सामने, बेटे कहेंगे पापा मैं कर रहा हूं ना, चुप बैठो। मम्मी अब वो आ गई ना, वो आ गई ना, समझ गए। तुम बाहर बैठा करो ना, तुम क्यों गई रसोई घर में चौके में, तुम बाहर बैठो जाके। बेटा कहेगा वो आ गई ना, चुप हो जाओ। बेटा कहेगा मैं कर रहा हूं ना, तुम शांत रखो। बस अभी तक तुम्हारी सत्ता थी, अब विष पीने की तैयारी कर लो। अभी तक खूब अमृत पी लिया, अब वो विष पीना है, पर शंकर जैसे पीना कि पीने के बाद किसी से मत कहना, वो विष तुमको पीना है। जगत में जाके रोगे तो लोग कहेंगे पहले तो जगत में फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। इसलिए किसी से मत कहो। कि हमारे घर में विष का घड़ा आ गया, हम नहीं कहना। अमृत पिया जब किसी से किया, अरे बोलो जम के, किसी से नहीं। जब सुख था तब भगवान के दरवाजे तक पर नहीं गई। जब सुख था, चार चार नौकर काम करते लगी रही, दिन भर ऐश और आराम की जिंदगी जीने। कल हमारी चर्चा चल रही थी, हम रात को बोल रहे थे कि ये घुटने सबसे ज्यादा खराब किस समय पे होते, तो अंदाजा लगाया 45 से 55 की उम्र के बीच में। फिर 60 की जब उम्र में डुकरिया आती हैं या डोकरे आते हैं, घुटने भले कैसे भी हों तो भी इनकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि ये दौड़ दौड़ के परिवार के प्रति काम करना चाहते हैं। 45-55 की उम्र में घुटने तकलीफ देते हैं थोड़ा सा, पर जब जैसे जैसे अवस्था ढलती जाती है, बुढ़ापा आते जाता है, आसक्ति बढ़ती है, बढ़ती। पहले कहती थी बस बेटे की शादी हो जाए, बेटी को ब्याह हो जाए,
बेटी अपने घर, बेटे की ब्याह हो जाए, बहू हो जाए, खूब चित्रकूट जाऊंगी महाराज, खूब कथा सुनूंगी। और घर में बहू आ गई और हमने कहा काकी चित्रकूट में कथा है, चल। गुरुजी बस एक जापा हो जाए फिर चल। अब अभी बद्रीनारायण तक जापा भी हो जाएगा, तब फिर बोलेंगे काकी चल। काकी के अब बहू चौका संभाले तो मैं छोरा छोरी संभाल, छोरा छोरी बड़ी हो जाए नेमी शरण तक, फिर बोले काकी चल। काकी के अब गुरुजी बच्चे ने पाँव ले लिया, बहू चौके में काम करे तो तोरा टोरी तो देखना पड़े, ठीक है। अब और कहीं कथा हुई और वो सालों निकल गए, फिर काकी से कहा अब तो बच्चे बड़े हो गए, स्कूल कॉलेज जाने लगे, आप चल। महाराज चल तो चलूं, पर जब घुटना और कमर पीछा नहीं छोड़े तो हम भी के काकी रेन दे, तुम ही सुन लेना। अब यह सुन के क्या करे, अब कहा करेंगे सुन के। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार स्वर में स्वर मिलाया, बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा लगने लगा है कि ट्रेन पटरी पे आ गई है। अब ठीक लग रहा है, मतलब ट्रेन पे पहुंचने वाली। अब तुम्हारी इतना थकने के बाद, इतना सब आनंदमय होने के बाद, और आज एकादशी होने के बाद इतनी पावर में आवाज निकल रही, मतलब पूरा भक्का है। बुढ़ापे में पांव दुखेंगे, तीरथ तुम जा नहीं पाओगे, औलाद तुम्हें लेनी जाएगी। कोई नहीं जाए। आज की औलाद एक कुत्ते को घुमाना पसंद करे, पर डोकरे डोकरी के नहीं। कौन घुमाए तुम्हें? जा चुप नहीं बैठी तो रही बाबा, कोई नहीं ले जाए। सब सास बोल मम्मी हम कपल जा रहे हैं, तो सास बोले कपल की डंडी को भी ले चलो। अब कपल खा कर कोई नहीं जाए। जीवन में बस इसलिए निवेदन है, जब तक चल रहा है शरीर, खूब कर लिया साफ, खूब करा। और किस बात की चिंता है? जंगल में रहो, घर में रहो, कहीं भी रहो, 2 रोटी तो भगवान देता, जो दिया। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, बाकी का तन पे वस्त्र, और जाते समय ये भी सब उतार लेंगे जो है, ठीक है। वस्त्र, आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना छूटने वाला, पर भजन कभी नहीं छूटेगा महाराज। बुढ़ापे में आंखें फूटेगी, दरस तुम कर नहीं, दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा। बिल्कुल सत्य का किसने देखा, उससे पहले निपट गए तो उनका क्या ठिकाना। मृत्यु तो बिल्कुल सरल का विषय हो गई, कब जाना पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। अभी हमारे एक परिचित थे, मालूम पड़े 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया। 40 वर्ष की उम्र में। और अटैक भी कब आया? जब वो किसी मुर्दे को लेकर शमशान गए थे और 5 अग्नि डालते, 5 लकड़ी 5 संविदा, बस उस समय पर चिता पर लकड़ी दे ही रहे थे और वहीं अटैक आ गया। अल्लाह, जीवन का क्या ठिकाना? मृत्यु निश्चित है, समय निश्चित है।
जीवन का क्या ठिकाना। इसलिए भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा, कोई जीवन का ठिकाना नहीं। पार्वती जी कह रही हैं आप विष पिए हो, अमृत क्यों नहीं? भगवान कहते हैं अमृत मैंने अपने बच्चों के लिए दिया है। भगवान कहते हैं अमृत मैंने देवताओं के लिए दिया है। मैं घर का बड़ा हूं इसलिए विष मेरे हाथ में आया और विष पिया, नीलकंठधारी कहलाए भगवान। नीलकंठ भगवान नीलकंठेश्वर कह रहा। महाराज एक दिन बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी। मनोरथ दूध पीता है, मुख पर फेन आ गया, उड़ गया, उड़ा शंकर जी पर गया। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर मनोरथ को मारने दौड़े। बहुला गाय को लगा भगवान शंकर मेरे पुत्र को मार देंगे, तो भगवान शंकर को बहुला गाय ने तेज श्वास लेकर निगल लिया। मनोरथ को निगल, शिव को निगल लिया गाय। और बहुला गाय ने जब शंकर भगवान को निगला, हाहाकार मच गया। शंकर कहां गए? देवताओं ने स्तुति करी। तब बहुला गाय के उदर से निवेदन कर कर शंकर भगवान को प्रकट किया। पार्वती जी ने पूछा बहुला तूने शिव को क्यों निगला? बहुला कहती है ये मेरे पुत्र को मार देते इसलिए मैं निगल गई। शंकर भगवान कहते हैं बहुला मैं तेरे गर्भ से प्रकट हुआ इसलिए मेरा एक नाम होगा नंदीकेश्वर। क्या नाम पड़ा? नंदीकेश्वर। मैं नंदीकेश्वर के रूप में प्रकटा हूं। और सुन बहुला मांग तुझे क्या चाहिए? बहुला ने कहा भोलेनाथ आप पर यदि कुछ झूठी वस्तु चढ़ भी जाती है तो आप उस जीव को क्षमा करेंगे। महाराज शंकर भगवान को जो वस्तु दी जा रही है वो कौन सी सस्ती? फूल चढ़ाया तो भंवरे ने झूठा कर दिया, जल चढ़ाया तो मछली ने झूठा कर दिया, दूध चढ़ाया तो बछड़े ने झूठा कर दिया। जो भी समर्पित करा वो झूठा ही, वो झूठा ही सृष्टि का। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। दया करीन दर्शन दया करीन दर्शन। भगवान शंकर के चरणारविंद में पढ़कर जो भी समर्पित हो आप स्वीकार करें। शंभु उसको स्वीकार करें। आज भी नियम है, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर यदि फेन आ जाए उस फेन को चम्मच में ले लीजिए और पूर्णिमा के दिन यदि गाय बछड़े को दूध पिलाए और फेन मुंह में आए तो उस बछड़े के मुंह का फेन लेकर किसी को शरीर पर रोग हो जाए, शरीर की चमड़ी सफेद हो जाए, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, चर्म रोग हो जाए